वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी की कथा। मोहिनी एकादशी की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति को लेकर संघर्ष हुआ था, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को मोहित किया और अमृत देवताओं को दे दिया, जिससे उन्हें अमृत मिला। इसी वजह से इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में इस घटना का वर्णन है कि वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत वितरण किया था। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी और महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। मोहिनी एकादशी की कथा सुनकर और व्रत रखकर मनुष्य मोह माया जाल से मुक्त हो जाता है, समस्त पापों का नाश करता है। अर्जुन ने संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा करके यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था। वह देवता और पितरों को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। शराब पीना, मांस खाना उसका रोज का काम था। जब समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर पिता ने, भाइयों ने और कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेच बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं और दुष्ट साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्याकुल हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। किंतु एक दिन वह पकड़ा गया। सिपाहियों ने सोचा वैश्य का पुत्र है, जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तो सिपाहियों ने कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत किया। सारी बात बताई। राजा ने उसे कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे वह नगर छोड़ना पड़ा। वह वन के पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। धीरे धीरे वह बहेलिया बन गया। उसने धनुष बाण से वन के निर्दोष जीवों को मार मार कर खाना और बेचना शुरू कर दिया। एक बार वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र इस पापी पर पड़ने पानी की छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास जाकर बहुत हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और धन रहित उपाय बताइए।
ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण से एवं पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गौदान के पुण्य के समान है। प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से मनुष्य को न केवल समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार होता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।